तो कैसे हैं आप लोग? फाइन। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, पहले इसका अर्थ समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले ट्री का अर्थ होता है तीन, गौन का अर्थ होता है कोण और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुजों के कोणों और उसके भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता है, उनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, इसको हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। और इन्हीं भुजाओं को हम किसी अगर अनुपात में बता दें उसको बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। तो समझिएगा, ये जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये मुख्यतः हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यानी त्रिकोणमिति जो है मुख्यतः समकोण त्रिभुज पे काम करती है। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जितने भी त्रिभुज देखेंगे सब त्रिभुज क्या होंगे? समकोण होंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे भाई समकोण त्रिभुज क्या होती है। अगर हमें मालूम चल जाएगा कि समकोण त्रिभुज होती क्या है तो हमें त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में बहुत ईजी होगी। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, पहले तो त्रिभुज जान लीजिए कि तीन ओर से घिरे हुई बंद आकृति को, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें तीन भुजा होंगे और तीन कोण होंगे। तो ठीक उसी प्रकार उसी का एक टाइप है जिसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का, वो त्रिभुज हमारा कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो इस लेसन में हम जितने भी त्रिभुज का अध्ययन करेंगे सब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। सब त्रिभुज में एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और किसी भी एक त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि बाकी दोनों एंगल मिलकर 90 होंगे। ठीक। और समकोण त्रिभुज के पहले बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जिसके आप पेज लेते हैं इसको हम बोलते हैं बेस, यानी आधार। 90 डिग्री का जो एंगल है, 90 डिग्री का जो एंगल है वो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है, सॉरी सबसे बड़ा कोण है। तो सबसे बड़ा कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, यानी हाइपोटेनस। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। उसके बाद जो लंबवत होती है उसे हम बोलते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हुआ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार। कर्ण जो होगा हमेशा फिक्स होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण कहलाती है, लेकिन आधार और लंब चेंजिंग होते रहेंगे। क्योंकि जब हम एंगल ए की बात करेंगे, तो हमारा आधार ये ए बी हो जाएगा, और जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो हमारा आधार जो होगा बी सी हो जाएगा। तो इसको तो अभी आगे हम बताएंगे कि कब ए बी होता है और कब बी सी होता है। तो त्रिकोणमिति के अंदर हम इसी त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, त्रिकोणमिति के अंदर हम इसी त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। और इस त्रिभुज का अध्ययन करने के लिए जब इस त्रिभुज की बात आ गई तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये बोले, पाइथागोरस जो थे वैज्ञानिक पाइथागोरस, उन्होंने ये बताया कि भैया किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग बराबर होगा शेष दोनों स्क्वायर के योग के। शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। लिखते हैं
उन्होंने क्या बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बराबर होता है अर्थात एग्जाम्पल समझते हैं, ये जो कण है, जो सबसे बड़ी भुजा है, ये एकदम ताकतवर पहलवान है, एकदम ताकतवर पहलवान है। ये दोनों पहलवान आपस में जब मिल जाएंगे ना तब इसके बराबर आएंगे। समझना, ये जो यक्ष है ये सब ताकतवर पहलवान है। ये दोनों पहलवान जो है, ये अगर ये दोनों पहलवान आपस में मिल जाते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, तब इसके बराबर आएंगे। इन्होंने बताया पाइथागोरस जी ने, उन्होंने बताया कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कोण, उसका स्क्वायर बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के। लिखते हैं, यानी h का स्क्वायर बराबर होगा p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के। यानी एक भाषा में, अपने भाषा में बोले यानी हिंदी लैंग्वेज में, तो p को हम बोल सकते हैं लंब मतलब यश को बोल सकते हैं k, और b को बोलते हैं आधार यानी a। तो इस रूप में क्या होगा, k का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है, l के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर, यानी कोण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस लेसन का। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है क्लास 10th का, तो हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए भाई, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कौन कण होता है, कौन आधार होता है, कौन लंब होता है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय तो हमें आना है तो आना है। अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं आया तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमें एक भी नहीं आएगा, एक भी सवाल तक नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ इसमें है पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज। तो आज हमने बातें की कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और उसका सूत्र क्या है, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, लंब आधार और कोण क्या होते हैं। तो थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई हमें त्रिभुज दिया हो, ठीक, पी क्यू आर, ये समकोण है 90 डिग्री। अगर बोले भैया, अगर आपसे बोलता है, क्या बोलता है कि इसका मान 8 है और इसका मान 6 है, तो आप इसका मान बताइए। यानी पी क्यू का मान 8 है और आर क्यू का मान 6 है, यानी सेंटीमीटर है, तो पी आर बता दीजिए। तो बहुत ईजी है। अब आएंगे पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस जी ने क्या कहा था कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसका स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस आर क्यू के स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर हमें निकालना है, यानी पी आर का स्क्वायर लिख लीजिए बराबर पी क्यू कितना दिया है बाबू, 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस आर क्यू कितना दिया है, 6, यानी 6 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होगा 100। यानी जब स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी डायरेक्ट पी आर बराबर हमारा आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी इसका मान कितना आया, 10 सेंटीमीटर। यानी इस तरह से पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके हम किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर दो भुजा मालूम होगा तो तीसरा निकाल लेंगे। ये मालूम होगा और ये मालूम होगा, ये पूछेगा इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, ये मिल जाएगा। अगर ये मालूम होगा, ये पूछेगा इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, ये मिल जाएगा। ठीक, तो हमको उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के और अच्छे तरीके से अंदर जाएंगे और साइन, कॉस और टेन के बारे में और अच्छे से डिटेल कर जानेंगे कि क्यों
कि लंब बटा कॉस साइन होता है, आधार बटा कॉस कॉस होता है, और आधार बटा लंब बटा आधार जो होता है वो हमारा टेन होता है। क्यों होता है ये साइन कॉस टेन आए कहाँ से और क्यों इनका नाम पड़ गया, अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।